अभी बज रहे हैं लगभग 8 और हम यहाँ पर अभी ऋषिकेश हमने बहुत 6 बजे क्रॉस कर लिया है और हम जा रहे हैं मैट चौक की ओर। और आवाज़ चल रही है, बाहर निकलते ही यहाँ से इतनी ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। धूप वापस से वो अच्छी खासी निकली हुई है, अच्छी हवा बहुत अच्छी है, कितनी तेज हवा चल रही है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। और आप सामने देखो, दिखाता हूँ फॉग कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब बादल ट्रेवल कर रहे हैं इतने क्रिएटिवली। ये देखो, ये कोई टाइम लैप्स नहीं चला रखा, जितने स्पीड से दिख रहे हैं उतनी स्पीड से बादल ट्रेवल कर रहे हैं। ये देखो, क्या करना है इसका बोतल का। और यहाँ पे ये नलका लगा हुआ है जहाँ हमें मुँह धो रहे हैं। चलो मैं चलाता हूँ इसको। अभी इतनी ज़्यादा धूप आ रही है, टाइम बहुत कम, अभी ज़्यादा हुआ नहीं, फिर भी इतनी तेज़ धूप आ रही है। और अभी हम बिल्कुल सामने मेरे को दिख रहा है भागीरथ और अलकनंदा नदी, भागीरथ और अलकनंदा जो नदी है उसका संगम, जहाँ से गंगा मेरे को आगे बहती हुई दिख रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि किसी भी मंदिर में जाने से पहले नहा के जाओ, धो के जाओ, है ना, और बिना खाए जाओ। तो उसी को फॉलो करते हुए हम धारी देवी जो मंदिर है उससे लगभग 1-2 किलोमीटर पहले कि कहीं नहाने का है, तो एक जगह हमें मिला, मतलब मैं आपको डायरेक्शन दिखाया तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रक को खड़े होने की जगह है, तो मैं आपको डायरेक्शन दिखाया तो अगर आपको धारी देवी मंदिर जा रहे हो और सीधा दिल्ली से आए हो, नहाने का कुछ होटल वोटल लिया नहीं है तो नहाने का यहाँ पे कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कहाँ है। तो बेसिकली ये रोड है, ठीक है, और इस रोड से आप आओगे तो ये पुल पड़ेगा, पुल से इस तरफ आपको आ जाना है, ये अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको नहाने धोने का थोड़ा सा मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें, अब चल रहे हैं हम अंदर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो देखिए यहाँ पर ये नदी जा रही है, और वो अगर आपको दिख रहा है तो ये है आपकी धारी देवी मंदिर, ठीक है, ये है आपका धारी देवी मंदिर। तो यहाँ पर चल रहे हैं, ये जो रास्ता ऐसे करके रास्ता जा रहा है, दिख रहा है यहाँ से धारी देवी मंदिर है, बिल्कुल बीचों बीच है, नदी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल बीचों बीच है।
रानी देवी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया तो सोच रहे हैं खाना खा लें। ओके एंड देन आज का तो लगभग यही प्लान है, सीधा चोपटा के किसी होटल में जाना है, फिर सुबह कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है। अभी हम हैं चोपटा, एग्जैक्ट चोपटा में हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं, और लोकेशन इतनी सही जगह में होटल मिल गया है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो येलो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो स्टार्टिंग का गेट है, जो आप वीडियोस में देखते हो, फोटोज़ में देखते हो, जो हम सुबह दिखाएंगे वो वाला गेट है, ठीक है। तो वहाँ से पूरा आगे तक ऊपर चढ़ाई है, तो यहाँ पे हमें मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ चोपटा के बारे में कि यहाँ पर आपको कैंप साइट जो है ना, वो कैंप साइट ज़्यादा मिलेगी, मतलब कैंप जो है कि टेंट वाले कैंप वो ज़्यादा मिलेंगे। और इस देखो अब आपको जितना दिख रहा है यहाँ पर इस एरिया में, जितने आपको आपके सामने कैमरे के अंदर जितने हट्स दिख रहे हैं, जितने रूम दिख रहे हैं, वो भी उतने ज़्यादा लग्जीरियस नहीं है, नॉर्मल है, बहुत बेसिक से हैं, ठीक है, बहुत बेसिक काम उसमें हो रखा है, वही आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ सोच रहे हैं लग्जीरियस काम यहाँ पे मिलेगा, वो आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सेकेंड चीज़, पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको अगर आप आ रहे हो तुंगनाथ के, अगर आप आ रहे हो चोपटा की ओर, तो आपको आखिरी का जो 45 किलोमीटर है वो उसका वो जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ख़राब है, और बीच में इतना गंदा पैच है, मतलब गाड़ी भी एक बार के लिए काफ़ी डगमगा गई थी 1500 सीसी के इंजन होने के बाद भी, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ ड्राइविंग अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया से कर सके तभी आने, तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की। प्लस जहाँ से हम यहाँ पे रूम पे हैं, अच्छा ये रेंट, ये हमें अगर मैं बताऊँ तो नाम तो मेरे को पता नहीं चाहिए ध्यान, लेकिन ये हमें पड़ा है 2500 का, जिसमें हम देख रहे हैं, एक बार हम दिखाते हैं आपको। लाइट की भी इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है क्योंकि सारा ये उसी से चलता है। 2500 है, ये एक बेड है, एक ये बेड है और एक ये बेड है, तो बेसिकली मुझे लगता है दो चार, अगर आप 5-6 बंदे भी आते हो तो रूम आराम से, मतलब हम तो 4 हैं, 5-6 बंदे भी आते हो तो यहाँ पे आपको रूम आराम से आप यूज़ कर सकते हो 2500 में, ठीक है। उसके बाद खाना यहाँ पे मिल जाएगा। खाना कैंप साइट का भी यही हिसाब था कि पर पर्सन 1000 रुपये में आपको मिल जा रहा था। तो होटल आप कैंप साइट अगर प्रेफर करते हो तो कैंप साइट ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपने को अभी क्योंकि अभी ऑफ टाइम है, तो अभी दिवाली फेस्टिवल चले, ज़्यादा लोग निकल नहीं रहे, तो इस टाइम हमें मिल गया। आपको चांसेस है कि अगर आप किसी पीक सीज़न में आओ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का कभी खासा ध्यान रखना। बाकी अब हम हो रहा क्या, हम सोते हैं। और एक बार चीज़ दिखा दो, पीछे आपका देखो व्यू देख रहे हो, ये हमारा पीछे व्यू है, ठीक है। ये बिल्कुल पीछे व्यू आपको दिख रहा है, और बिल्कुल जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे तो बिल्कुल क्या मज़ेदार जो सीन लग रहा है ना, कि लग रहा है कि एक्चुअली हम पहाड़ों में आ गए हैं। तो अब चलते हैं सुबह, और सुबह हम जल्दी उठने में हम सोच रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के, क्योंकि बिल्कुल बगल में हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और हमारा यहाँ पे लेने का होटल प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि बिल्कुल हमें अब नहीं तो हमारा अगर कैंप साइट लेते तो जो कि 2-3 किलोमीटर दूर था, हमें वहाँ से उठना पड़ता, फिर गाड़ी लेके यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ती, और सुबह पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि सुबह सबकी गाड़ी रात को लगी है, तो सुबह पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता। वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसको भी ध्यान कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, किसी का भी कोई स्पेस नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत देख रहे हैं अगर रास्ता ही है बेसिकली, तो बहुत छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे पार्किंग का कोई सुविधा नहीं है ढंग से, तो उसका भी खासा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हम सुबह मिलते हैं और आपको ट्रैक करके दिखाते हैं तुंगनाथ एक डिटेल। और इस टाइम मतलब आपने बहुत सारी वीडियो देखे, लेकिन जिस टाइम हम जा रहे हैं इस टाइम बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि कल आज 1 तारीख है, 3 तारीख को कपाट जो है तुंगनाथ के बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ। हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं और काफ़ी लेट हैं, लगभग 7 बजने वाले हैं। प्लान था कि हम 5 बजे निकलेंगे या 6 बजे निकलेंगे, लास्ट 7 बज चुके हैं। हमसे पहले हम, क्योंकि हमारा होटल आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल सामने ही है, तो यहाँ से हमने आप देख रहे हैं बाबा होटल होम, तो ये हमने देखा था, तो यहाँ पे हम स्टे किया था, तो यहाँ से बिल्कुल सामने ही मैंने आपको बताया था कि तुंगनाथ का जो मेन गेट है वो है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और सारा सामान लोड कर लिया है, कैमरा लिया है अपना दोनों, और अपना बैग ले लिया है खाने पीने का सामान। सो यहाँ से हम तुंगनाथ स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये देखिए पीछे हमारा ये मंदिर है, ये एंट्री पॉइंट है बेसिकली। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट,
चलो, अरे चलो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। मिल जाएगा, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से बिल्कुल थोड़ा 10 मीटर चढ़ के यहाँ पे घोड़ों का पूरा हिसाब है, तो आप ले सकते हो। ठीक है मम्मी, आप घोड़े पे आओ, हम चल रहे हैं ना। ओके, एक अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी कि घोड़े का यहाँ पे प्रॉपर स्टैंड है और प्रॉपर एक जगह बुकिंग होती है। मतलब बुकिंग, जो मैंने फ़ोटो दिखाई वो बुकिंग काउंटर है, वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है और वो घोड़ा किसी को अलॉट किया जाता है। तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है कि। और हाँ, ऊपर आने जाने का फ़िलहाल 1300 रुपये लग रहा है आने और जाने का, जिसमें वो 1 घंटा वेट करेंगे अपनी तरफ से। उसके ऊपर अगर वो जाते हैं, मतलब मान लो 2 घंटा हो गया तो पर लेट घंटा 100 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए 3 घंटा हम वहाँ रुके ऊपर घोड़े को लेके, तो वो आपका 200 रुपये हो जाएगा। तो ये हिसाब है। तो ये सिस्टम मेरे को, मैं क्या यमुनोत्री भी गया था, पर ये सिस्टम मेरे को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा, बुकिंग वाला प्रॉपर। और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1300 ठीक है। हमने सोचा था एक साइड का कराएं पहले, लेकिन एक साइड का हो नहीं पाएगा क्योंकि एक साइड का 200 रुपये दे रहे थे, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए थक गया हूँ, चलते हैं ऊपर। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। आई होप आगे ऐसी ना हो, बट फिलहाल तो है। यहाँ से ये जाके ऊपर ये है रास्ता, एंड हम करने वाले हैं क्योंकि सब नहीं किया है ये सीधा यहाँ शॉर्टकट। अभी हुआ क्या है, आप देख रहे हैं नीचे, सबसे नीचे वाली तो झोपड़ी है। तो ये समझिए ऊपर से सीधा हम यहाँ पे ना डायरेक्ट आए हैं, बहुत ऐसे घूम के फिर ऐसे रास्ते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आए हैं। तो शॉर्टकट रिकमेंडेड नहीं है, अगर आपकी बस की तो ही करो, बाकी नहीं है तो मत करो। बाकी
इसी के साथ मोटिवेशन हो जाता है। अभी चल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं हम यहाँ से ना, देखो यहाँ पीछे रास्ता है ऐसे करके लंबा, ठीक है, हम सोच रहे हैं यहाँ से भी डायरेक्ट जाएं। चलते हैं, मज़ा आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बर्फ़ दिख रही है आपको, ये जमी बर्फ़ है, सारा वाइट वाइट जब बर्फ़ है। शायद चंद्रशिला पे हम हल्की फुल्की बर्फ़ मिले, तो ये है अभी। और यहाँ से नज़ारे तो बिल्कुल पीक है। यहाँ खड़े हो, तो इस पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ से चंद्र जो तुंगनाथ है वो दिखना शुरू हो गई। जो वाइट कलर का दिख रहा है ये तुंगनाथ है। एंड दिस आपको बिल्कुल ये पीक दिख रही है, ये है चंद्रशिला। शायद कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ से कुछ झंडे फैरते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो चंद्रशिला है। ये वाला आपका तुंगनाथ है और ये है चंद्रशिला। ओके, सो हम ये पहला पॉइंट है, होटल देवदर्शन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से पहला पॉइंट है जो हमें चंद्रशिला और तुंगनाथ दोनों एक साथ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा अंदाज़ा है कि आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे एटलीस्ट तुंगनाथ तक, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से और रास्ता भी पूरा दिख रहा है। तो देखते हैं, पहुँच रहे हैं। और अभी हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है स्टार्ट किए हुए ट्रैक। 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चल रहे हो, थोड़ा ही रहेगा 10 मिनट का। गुड पॉइंट है इसकी, ऐसे मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम। चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट तुंगनाथ तक पहुंच चुके, लेकिन अब हमें क्या कहते हैं पहुंच चुके। तो ये देखो यहाँ पर आकाश कुंड है, फिर काफ़ी गंदा हो रखा, मतलब मेरे ख्याल से अभी की पानी भी सूखा है तो पीक टाइम में शायद नहाने का होता होगा, अभी तो नहाने का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे होटल है, उपलब्ध है, तो होटल आप ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अनटिल अनलेस इमरजेंसी केस हो आप होटल मतलब यहाँ पे भी ऊपर रुकने का मत करना। 4.5 किलोमीटर हम तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में पहुँच गए हैं, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे तो सुबह जल्दी स्टार्ट कर देना। ऊपर रुकने का कोई पॉइंट नहीं, नीचे ही आराम से जाके रुको, ज़्यादा अच्छा।
के दर्शन हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन दर्शन, मतलब अंदर जो तोप भवन है क्या कहते हैं वहाँ तक जाकर दर्शन हुए हैं प्रॉपर, जो भी है वहाँ पर सब हमने प्रॉपर दर्शन किए हैं और काफ़ी मज़ेदार था। और यहाँ पे देखो धूप काफ़ी तगड़ी आ रही है और खैर मौसम यहाँ पे काफ़ी ना इस टाइम धूप निकली हुई है तो अच्छा है, नहीं तो अगर धूप नहीं निकली होती ना तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होता। तो धूप निकली हुई है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा है और मज़ा आ रहा है। आपकी पीछे देख सकते हैं तुंगनाथ मंदिर है। अब हम चल रहे हैं चंद्रशिला की ओर। तो ये तुंगनाथ है, तुंगनाथ से बिल्कुल आप चढ़ रहे होंगे तभी यहाँ पे देखो राइट साइड से रास्ता है यहाँ पे तुंगनाथ और ये है चंद्रशिला 1 किलोमीटर दूर। तो अब चंद्रशिला के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। 1 किलोमीटर कह रहे हैं और मेरे को यहाँ से दिख रहा है, तो आपको भी दिखाते हैं कि मेरे को क्या दिख रहा है। ये देखो यहाँ से हम आए हैं, ये रास्ता है ये, और ये ऐसे ऐसे और वो ऐसे करके वहाँ पर दिख रहा है, वो चोटी है तुंगनाथ की। तो चल रहे हैं, चलो। ये देखो ये इतनी खतरनाक खाई है, डेंजरस। तुंगनाथ का जो रास्ता, तुंगनाथ हम चढ़ के गए जो भी 4-4.5 किलोमीटर था, काफ़ी इजी, मतलब इजी तो रास्ता नहीं था, डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन रोड जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब चढ़ने लायक रोड था, प्लेन रोड था। बट चंद्रशिला के लिए हम जैसे निकले हैं ना, रोड काफ़ी ख़राब हो गया है। ठीक है, हम दिखाता हूँ आपको। हालांकि मुझे लगता है बनाया गया था, पर बनने के बाद जब टूट गया तो रिपेयर दोबारा नहीं हुआ। ठीक है, चढ़ना तो चढ़ना है। ये देखो तो जैसे हम तुंगनाथ से आगे बढ़े हैं तो शांति, एक तो रोड खराब हो गए हैं, शांति बहुत हो गई है क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड भीड़ है, लिमिटेड लोग ही आए हैं यहाँ पर। ठीक है, चंद्रशिला क्योंकि अच्छा लिमिटेड लोग आने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर घोड़े नहीं चलते। हाँ, घोड़े अगर आपको उतारेंगे तो तुंगनाथ की एक मार्केट है, मार्केट से पहले उतार देंगे, है ना, वो लास्ट है। उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, चाहे चंद्रशिला अगर आ रहे हो तो भी पैदल चलना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल आ रहे हो तो भी आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। और इसलिए जो लोग घोड़े से आए हैं वो तो जाहिर सी बात है चंद्रशिला पैदल चल के नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रशिला तुंगनाथ का जो ट्रैक है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। चंद्रशिला का जो रास्ता है वो तुंगनाथ के रास्ते से ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, बाकी व्यू आप देख ही रहे हैं। ये है सुपर व्यू। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कहने के ऊपर जन्नत है। कोई बात मेरे लिए हो गया। ओके, तो उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। काफ़ी डिफिकल्ट चढ़ाई चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं चंद्रशिला, पहुंच गए। मामी भी मुझे
तो फाइनली चंद्रशिला पहुंच गए हैं और 5.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, कहीं स्टेप नहीं, कहीं प्लेन नहीं, कुछ नहीं, सीधी खड़ी चढ़ाई। और वर्थ भी। जन्नत में उर्दू होता है। सुधार किया है, कभी बोलना नहीं है। अक्खा वादळ यहाँ ऊपर सामान सामान लेके जाओ। पैसा हाँ दिखेगी ना, दिखेगी ना। यो तो थार यहाँ से अब ऑलमोस्ट अब चलने की तैयारी हो रही, क्योंकि हालांकि हमारा किस्मत अच्छी थी कि मौसम काफ़ी बढ़िया था। अब देख रहे हैं पीछे पूरा, अगर बारिश होती है कुछ ऐसा मौसम होता तो अजीब बात होती, लेकिन ये देखो पूरा बढ़िया मौसम है। पूरा बढ़िया मौसम है, चलो वर्थ व्यू। सो यही था चंद्रशिला, और अब हम वापस जाएंगे। तो मुझे लगता है वापस जाने में कम टाइम लगता है, 1.5 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे। आने में बेशक हमें 3 घंटे लग गया ऊपर, क्योंकि एक्चुअली खड़ी चढ़ाई थी। प्रॉब्लम ये थी खड़ी चढ़ाई थी, बिल्कुल स्टॉप कहीं था ही नहीं। ठीक है, तो खैर अभी दर्शन नहीं किए हैं चंद्रशिला बेसिकली। हाँ दर्शन नहीं किया था हमने चंद्रशिला, जो मेन छोटा सा मंदिर है वहाँ पे हम दर्शन करते हैं, एंड देन हम चलते हैं नीचे। बाकी किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई और आप यहाँ पर आए तो आपको ये मौसम मिले। बाकी किस्मत अगर ख़राब हुई तो कोई पॉइंट ही नहीं है आने का। मैं तभी तो बोल रहा आपको। चंद्रशिला मंदिर यो चंद्रशिला मंदिर रे। चंद्रशिला मंदिर क्या करना है? ये है पूरा व्यू। ठीक है। हाँ ओके, तो हमने तुंगनाथ ट्रैक पूरा कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं ना तुंगनाथ ट्रैक 4.5 किलोमीटर का, 6.5 किलोमीटर का नहीं है। तुंगनाथ है पूरे 5 किलोमीटर का। ठीक है, ये एक बोर्ड पे भी लिखा था, पुराना बोर्ड था, उस पर भी लिखा हुआ था। वो मैं आपको बोर्ड अभी शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो आपका तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक है, वो आपका 1 किलोमीटर का लिखा रहता है बोर्ड पे, पर
बताते भी हैं 1 किलो और बोला भी जाता है कि 1 किलोमीटर का, लेकिन नहीं, वो है 2 किलोमीटर का। और ये समझ लो जितना आपको टाइम और मेहनत तुंगनाथ का 5 किलोमीटर करने में लगा है ना, उतना चंद्रशिला का 2 किलोमीटर करने में लग जाएगा। लेकिन व्यू जो मिलेगा वहाँ से, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा, मतलब स्वर्ग से भी स्वर्ग से भी सुंदर व्यू मिलेगा। तो वो व्यू के लिए मेरे ख्याल से वर्थ इट है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जा रहे हो, कि अभी तो जैसे हम गए थे मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी, तो बादल प्रॉपर दिख रहे थे। अब जब बादल ऐसे बिल्कुल आपके बिल्कुल मुंह के पास आ जाएंगे ऊपर की साइड, तो उस कंडीशन पर जो बादल आप देखना चाहते हो वो दिखेंगे नहीं। बादलों से हम ऊपर थे, है ना, तो बादलों से भी ऊपर थे, तो वो चीज़ आपको टाइम टू टाइम, मतलब जहाँ लगा हो धूप निकली है, अभी ये सब मौसम खराब हो रहा है लेकिन उस टाइम वो धूप निकली है। तो ये पूरा सिनेरियो है तुंगनाथ का। और अभी हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं दिल्ली। और अगर आपको मतलब और भी इस तरह के ब्लॉग चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम आए हैं अपनी कार से, लेकिन अगर जो अपनी कार से नहीं आ रहा है उसके लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट से उसको दिल्ली से पहले ऋषिकेश जाना पड़ेगा बाय ट्रेन और बस और व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद आपको ऋषिकेश से आपको उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग उत्तर आपको सर क्या कहते हैं, ऋषिकेश है। ऋषिकेश से आपको रुद्रप्रयाग जाना, बस या शेयर टैक्सी चलती है। और कितना अमाउंट है वो, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 200-300 रुपये होगा, उससे आपको रुद्रप्रयाग पहुंच जाओगे। रुद्रप्रयाग से फिर से आपको कैब टैक्सी जो भी है करना पड़ेगा, वो है ऊखीमठ से तक, या मेरे ख्याल से कुछ लोग चोपटा तक भी पहुंचा देते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी करोगे तो चोपटा तक पहुंचा देगी, अगर ये कमर्शियल जो चल रही है उस पर जाओगे तो वो शेयरिंग पे जाओगे तो वो ऊखीमठ तक पहुंचा देगी, ठीक है। मतलब अब मेरे ख्याल से अपने कन्वेंस से आना ऊखीमठ से चोपटा, उसके बाद और अपने कन्वेंस से जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, चाहे बाइक से हो चाहे कार से, वो आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि सीन क्या है ना कि इतने मैंने आपको बता दिया, ऋषिकेश फिर रुद्रप्रयाग फिर ऊखीमठ फिर चोपटा, तो बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप अपना कन्वेंस ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपसे बिल्कुल। धन्यवाद।